सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बीएड सेमेस्टर 2 के हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है, क्योंकि इस लेक्चर में हम समझेंगे बीएड सेमेस्टर 2 में कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज़ करना है और आप कौन-कौन से मिस्टेक्स कर रहे हो, जो नहीं करना है, ठीक है? तो समझेंगे। देखो, जो सेमेस्टर्स होता है वो कितने मंथ का होता है? 6 मंथ का होता है। ये हम सब जानते हैं कि जो सेमेस्टर्स होता है वो 6 मंथ का होता है, लेकिन लेट सेशन की वजह से कभी-कभी इससे पहले ही एग्ज़ाम हो जाता है। अब बीएड सेमेस्टर 2 में कितना पेपर पढ़ना है? सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि कितना पेपर पढ़ना है सेमेस्टर 2 में। तो 4 पेपर पढ़ना है। जो सेमेस्टर 1 में 4 पेपर पढ़ना था, तो सेमेस्टर 2 में भी 4 पेपर पढ़ना है। अब थोड़ा-सा सिलेबस पे ओवरव्यू डालते हैं कि सिलेबस क्या-क्या है। तो देखो, जो पेपर 5 है, अगर आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं तो आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है। पेपर 5 में हमें लर्निंग एंड टीचिंग पढ़ना होता है, जो कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 80 मार्क्स हमारा एक्सटर्नल एग्जाम का होता है और जो 20 मार्क्स होता है, ठीक है, वो हमारे क्या होता है? इंटरनल मार्क्स होता है। सेम क्या होता है कि पेपर 6, ये जो पेपर 6 है, पेपर 6 जो होता है वो हमारा 50 मार्क्स का होता है, जो नॉलेज एंड करिकुलम है। ये इसका जो पार्ट 1 होता है वो हम लोग पढ़े होते हैं कहाँ पे? सेमेस्टर 1 में हम इसका पार्ट 1 पढ़े हुए हैं। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 पढ़ेंगे। नॉलेज एंड करिकुलम का यहाँ पे हम लोग पार्ट 2 पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पेपर है, पेपर 7, दैट इज पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, मतलब जो आपका ऑनर्स पेपर होता है, जिस पे आप ग्रेजुएशन करके आते हो, जिसको मेथड पेपर भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, मेथड पेपर पढ़ते हैं, जो कितने मार्क्स का होता है? यहाँ पे 50 मार्क्स का होता है, जिसमें से जो 40 मार्क्स होता है वो हमारे क्या होता है? एक्सटर्नल का होता है। जो हमारा 10 मार्क्स होता है वही हमारा कौन देता है? कॉलेज के थ्रू मिलता है। मतलब टोटल जो है वो 50 मार्क्स का है। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट जो पेपर 8 है। पेपर 8 जो मेरा है वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का, जिसमें से 80 मार्क्स हमें कॉलेज नहीं देता है। 80 मार्क्स हम लोग को एक्सटर्नल एग्जाम से लाते हैं। एक्सटर्नल एग्जाम होता है 80 मार्क्स का, और जो 20 मार्क्स होता है ये हमें कॉलेज के थ्रू मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा चार पेपर था, 4 पेपर यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट जो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है वो है ईपीसी। ईपीसी दैट मीन इनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, जो टोटल कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपनी व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाना। ये कभी-कभी सेमेस्टर्स के जो वाइवा एग्जाम होगा, जो ईपीसी का एग्जाम होगा, कभी-कभी टीचर्स तो ईपीसी का फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, इसलिए आप इसको याद कर लेना। जो ईपीसी का फुल फॉर्म होता है वो इनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज होता है, मतलब हिंदी में इसको बोलो तो अपनी व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाना। अब यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि 100 मार्क्स वाला जो पेपर है वो 80 मार्क्स एक्सटर्नल होता है और 20 मार्क्स इंटरनल होता है। उसी तरीके से जो 50 मार्क्स वाला होता है वो 40 मार्क्स हम लोग एक्सटर्नल एग्जाम्स लाते हैं का होता है, और 10 मार्क्स जो होता है वो हमारा इंटरनल एग्जाम होता है, मतलब ये कॉलेज के थ्रू हमें मिलता है। और जो हमारा टोटल मार्क्स होता है, जो हमारा टोटल मार्क्स है यहाँ पे 350 का, यहाँ पे हमें कितना मार्क्स होता है? 350 का टोटल एग्जाम होता है, ठीक है। ये सब तो सिलेबस था, लेकिन सेमेस्टर 2 में ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है जो स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं? तो एक मिस्टेक मैं आपको इस वीडियो पे बताती हूँ। देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऑब्जर्वेशन में चले जाते हैं। 28 डेज के लिए ऑब्जर्वेशन होता है, यहाँ पे चले जाते हैं और वो सिलेबस पे ना ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो पूरे स्कूल में बिजी हो जाते हैं। और सेमेस्टर 2 में क्या होता है कि एग्जाम, जो हमारा एक्सटर्नल एग्जाम होता है कॉलेज का, वो तुरंत हो जाता है, यहाँ पे टाइम नहीं मिलता है। इसलिए अगर आप सेमेस्टर 2 में हो तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना भी जरूरी है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना चारों पेपर को ध्यान में रखते हुए पढ़ते भी जाना है। नहीं तो आप स्कूल में रहोगे और आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज है लेसन प्लान। तो ये लेसन प्लान जब आप ऑब्जर्वेशन फाइल बनाओगे, यहाँ पे आपको 2 या 3 लेसन प्लान बनाना होता है, जो कॉलेज पर डिपेंड करता है कि कॉलेज आपको 2 लेसन प्लान बनाने बोल रहा है या फिर 3 लेसन प्लान बनाने बोल रहा है। तो आपको कॉलेज में बताया गया होगा कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, ऑब्जर्वेशन फाइल कैसे बनाया जाता है। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज्ड हो और आपको नहीं पता है कि ऑब्जर्वेशन फाइल कैसे बनाना है, लेसन प्लान कैसे बनाना है, तो आप कमेंट करना। मैं ऑब्जर्वेशन फाइल पे और लेसन प्लान पे एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊंगी। और लेसन प्लान तो बनाना सीखना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट टीचर को भी ये बनाना पड़ता है और बहुत ही नेसेसरी चीज़ है। तो अगर आप अभी नहीं बीएड में सीखोगे तो फिर कब सीखोगे? इसलिए ये 2 चीज़ सेमेस्टर 2 में हो तो ये 2 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके साथ साथ
आप अपना पेपर का पढ़ते रहना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन खत्म भी नहीं होता है और कॉलेज का हमारा एक्सटर्नल एग्जाम आ जाता है। तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा और थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी काम की बताई गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको और भी कोई टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए कि ऑब्जर्वेशन फाइल कैसे बनाना है, लेसन प्लान कैसे बनाना है, या फिर कुछ भी कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं उस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।